सोनी स्पोर्ट्स का सीरीज का प्रोमो था। आ देखे जरा किसमें कितना है दम। लेकिन दम तो एक ही टीम दिखा रही थी। अगर मैं पहले दो वनडे की बात करूं, भाई ऑस्ट्रेलिया दिखा रहा था वर्ल्ड चैंपियन वाला दम, छाती चौड़ी करके क्रिकेट। और फिर लग रहा था यार इंग्लैंड जैसी मर्जी भी टीम है, इतनी खराब तो ना है कि अपने घर में खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया से लड़ना जाए, भिड़ना जाए। फिर लग रहा था ये एक तरफा सीरीज, वो भी दो क्रिकेट के सबसे बड़े राइवल्स की। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर अगले दो मैच में कितनी भयंकर कमबैक इंग्लैंड कर गया, और 4 मैच के बाद सीरीज का ये हाल है कि 2-2 की बराबरी पे सीरीज खड़ी है। और 5वां मैच दी फिनाले, दी डिसाइडर होने वाला है। सीरीज ऑन द लाइन। 186 रन से ऑस्ट्रेलिया हारा है भाई। 186 रन की हार तुम्हारे कट्टर राइवल से हुई तुम्हारी, वो भी एक वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टीम की। इंग्लैंड हैव डेफिनेटली गिव इट बैक टू ऑस्ट्रेलिया, और इंग्लैंड इस सीरीज में एक शानदार कमबैक कर चुका है। देखो वनडे की बात करूं ना, तो इंग्लैंड की टीम वंस अगेन ऐसा लग रहा है कि ट्रांजिशन में चली गई है। इस टीम में रॉय ऑलरेडी साइड हो चुका था, इस टीम में बेस्टो नहीं है, इस टीम में जो रूट, जिसको देख के लगता है कि कोई एक फॉर्मेट है टेस्ट के बाद जिसमें जो रूट की कमांड है, जिसमें जो रूट की गेम निखर के आती है। यू विल वंडर कि वो तो ओडीआई फॉर्मेट है। मतलब जो रूट जैसे प्लेयर का ओडीआई टीम में ना होना, रेस्ट है, ये ड्रॉप है, या जो मर्जी, दैट्स एब्सोल्युटली क्रिमिनल मैन। तो जो रूट इस टीम में नहीं है। इस टीम से बैन स्टोक्स फॉर द टाइम बीइंग साइड हो चुका है, इस टीम से मोइन अली रिटायर हो चुका है, इस टीम में अभी सैम करन नहीं है, इस टीम में अभी मार्क वुड नहीं है, इस टीम में अभी रिश टॉपले नहीं है। तो मैं वर्ल्ड कप की बात करूं ना लास्ट ईयर की, तो उस टीम से एटलीस्ट 8 प्लेयर इस इंग्लैंड की टीम में नहीं थे। आदिल रशीद, लियाम लिविंगस्टन, दैट्स इट। बाकी सब कुछ नया बदला। तो इट्स लाइक इंग्लैंड आर वंस अगेन ट्राइंग न्यू प्लेयर इन द वनडे क्रिकेट, बिकॉज चैंपियन ट्रॉफी सामने है। सो इंग्लैंड का 2015 में भी यही था, एक नई ब्रांड ऑफ क्रिकेट के लिए एक नई टीम बनाई, यंगस्टर को बैक किया गया, एंड ऑब्वियसली दे अचीव्ड लॉट विद द न्यू अप्रोच दे फॉर्म्ड इन 2015। तो फिर से ऐसा लग रहा है कि ये इंग्लैंड की वनडे टीम की बात करूं तो फिर से ट्रांजिशन में चली गई है। अब ओपनिंग की बात करूं, बेन डकेट, यस, टेस्ट में काफी हद तक बेन डकेट अपना पॉइंट प्रूव किया है, अलॉन्ग विद फील्ड साल्ट, जो कि एक T20 स्पेशलिस्ट है। तो वंस अगेन न्यू ओपनिंग प्लेयर। फिर इस टीम में विल जैक्स है, हैरी ब्रूक है, यंग कैप्टन हैरी ब्रूक को कैप्टन बनाया गया है। लियाम लिविंगस्टन में एकमात्र बंदा बोल सकता हूं जो पुराने टीम से इस टीम में वापस आया हुआ है, जो पुरानी टीम से इस टीम में कंटिन्यू कर रहा है। जेमी स्मिथ, जिसके टेस्ट में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, श्रीलंका के अगेंस्ट एब्सोल्युटली ड्रीम डेब्यू फॉर एनी विकेट कीपर, एंड ही लुक्स अ प्रॉमिसिंग प्लेयर, एंड ही लुक्स अ क्वालिटी प्लेयर। तो जेमी स्मिथ को वनडे में विकेट कीपिंग बैट्समैन का मौका दिया गया। बॉलिंग में मैथ्यू मॉर्स, जो टेस्ट से उठ के आया, ओली स्टोन, जो टेस्ट से उठ के आया, ब्रेंडन कार्स को मौका दिया जा रहा है, विथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग ऑलराउंडर, उसको मौका दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इंग्लैंड क्रिकेट आर ट्राइंग राइट नाउ इन ओडीआई क्रिकेट। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करूं तो पैट कमिंस को छोड़ के सारे सितारे इस टीम में हैं। स्टोइनिस आप मूव ऑन कर गई, ओली लुक एट दिस मैन, इट्स अ स्टार स्टडीड प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। तो फिर इस तरीके से कमबैक करना, आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट शुड गो टू इंग्लैंड। मैं 3 प्लेयर का यहां पे खासकर डिस्कशन करना चाहूंगा, जिसमें खासकर 2 प्लेयर पे मेरा फोकस रहेगा, विल जैक्स एंड हैरी ब्रूक। विल जैक्स, आई थिंक विल जैक्स को देख के लगता है ना कि आई थिंक इज अ क्वालिटी प्लेयर। आई थिंक व्हाइट बॉल क्रिकेट में विल जैक्स का आने वाले टाइम में बहुत शानदार इंपैक्ट इंग्लैंड या अपनी फ्रेंचाइजी के लिए हो सकता है। मतलब बंदा स्पिन के अगेंस्ट आईपीएल हम देख चुके हैं, लुक सो कंफर्टेबल, पेस के अगेंस्ट स्ट्रोक मेकिंग, बैक फुट पे, फ्रंट फुट पे, मतलब लिटरली हर बेस कवर्ड है। मॉडर्न डे T20 है या व्हाइट बॉल क्रिकेटर है। स्ट्राइक रेट पे एम्फेसिस रहता है, बॉल वन से पॉजिटिव अप्रोच रहती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, पॉजिटिव खेलना एक बात है, बल्ला घुमाना एक बात है, बहुत प्लेयर मिल जाएंगे तुम्हें बल्ला घुमाने वाले, लेकिन फिर कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस करना, देना, आई थिंक ये विल जैक्स का सबसे बड़ा अभी का एसेट है। सो आई थिंक विल जैक्स कैन सर्व इंग्लैंड क्रिकेट फॉर लिटरली अ डेकेड। यहां पे 2 चीजें तुम्हारी फेवर में जानी चाहिए। पहली बात है तुम्हारी फिटनेस अच्छी रहनी चाहिए, दूसरा कि तुम अपने हेड में कितना ग्राउंडेड रहते हो, या कितना सॉर्टेड आउट तुम अपने हेड में रहते हो, कितना तुम खुद को जमीन पर रख पाते हो। बिकॉज आई थिंक आईपीएल का ऑप्शन
अराउंड द कॉर्नर है। अगर आरसीबी में थोड़ा दिमाग होगा तो आरसीबी विल जैक्स को रिटेन कर लेगा। अगर आरसीबी में दिमाग नहीं होगा ना तो विल जैक्स कहीं और जाके 10 12 14 करोड़ में बिक के बॉल करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सो आई हैव जीरो डाउट कि विल जैक्स किस क्वालिटी का प्लेयर है, इज गोना बी बिग सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। हैरी ब्रूक, अब देखो यार, हैरी ब्रूक में ना मैं तो बता रहा हूं, मुझे कोई कमी इस प्लेयर में नहीं दिखती। आई जस्ट डोंट थिंक सो कि हैरी ब्रूक की कोई वीकनेस है। अच्छा गेंदबाज, अच्छी गेंद डालेगा और हैरी ब्रूक उस गेंद पे भी एक विंटेज शॉट खेलेगा, एक ऐसा शॉट खेलेगा कि तुम प्रेस करने में मजबूर हो जाओगे, तुम ताली बजाने में मजबूर हो जाओगे। और इतनी यंग एज में कैप्टनसी का लोड, और वो भी इतनी बड़ी सीरीज में, और फिर 2 मैच में डाउन हो तुम अपने घर पे, तो प्रेशर वाज माउंटिंग ऑन इंग्लैंड एंड हैरी ब्रूक। तीसरे मैच में तुम 30 पे 3 था, इंग्लैंड चेस कर रहा था अच्छा खासा स्कोर, तुम 100 मार गए। और कल की मैच की बात करूं तो 57 बॉल में 86, जो इंग्लैंड को एग्जैक्टली मोमेंटम चाहिए थी ना, हैरी ब्रूक और लियाम लिविंगस्टन की इनिंग ने वो मोमेंटम प्रोवाइड की। तो बॉटम लाइन ये है कि हैरी ब्रूक इज गोना बी अनदर सुपरस्टार ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट भाई, लिटरली। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, हैरी ब्रूक आईपीएल खेलने आया था, हैरी ब्रूक आईपीएल में हक के चला गया, तो देखो भाई आईपीएल कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे 10 प्लेयर गिना दूंगा ना जो आईपीएल में बहुत शाइन करते हैं लेकिन अपनी टीम के लिए खस्सी है बिल्कुल। मैं आईपीएल को क्रिकेट का पैरामीटर नहीं मानता, मैं आईपीएल को एक एंटरटेनमेंट के तौर पे लेता हूं, एक मजे के तौर पे लेता हूं, दैट्स इट। इससे ज्यादा आईपीएल को देखने की, समझने की या आईपीएल से कंक्लूड करने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। सो आई थिंक हैरी ब्रूक इज द गाय टू वॉच आउट फॉर। और कैप्टनसी के लिए इतनी यंग एज में ग्रूम करना और एक सॉलिड कैप्टनसी दिखाना, आर्चर का फिट होना, I think we all know how good Archer is, you know. It's a shame. It's a shame कि इंजरी ने आर्चर का पीक खराब कर दिया, आधे से ज्यादा प्राइम ईयर वेस्ट हो गए भाई। पिछले 2 साल में बंदा क्रिकेट नहीं खेल पाया, इंजरी, सर्जरी, रिहैब, फिर गेंद हाथ में लेनी, फिर इंजरी, फिर सर्जरी, फिर रिहैब, रीअकरिंग इंजरीज। दैट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग मैन। ये जो इंजरीज होती है ना, ये किसी भी एथलीट को सिर्फ फिजिकली डिमोरलाइज नहीं करती हैं, उससे कहीं ज्यादा ये मेंटली डीमोटिवेट या डिमोरलाइज तुम्हें करके चली जाती हैं। सो आई थिंक व्हाट इट कुड हैव बीन अगर आर्चर फिट रहता, अगर आर्चर एसएस भी खेलता बैक टू बैक, आर्चर टेस्ट क्रिकेट खेलता, एटलीस्ट आर्चर आईसीसी इवेंट में फिट रहता इंग्लैंड के लिए, आई थिंक वी आर मिसिंग ऑन ए जनरेशनल बॉलर। शेम बिकॉज ऑफ द इंजरीज, बट आई जस्ट होप एंड प्रे कि आर्चर यहां से फिट रहे। आई जस्ट होप एंड प्रे कि इंग्लैंड आर्चर का वर्कलोड अच्छे से मैनेज करे। लुक एट भाई, क्या गेंदें निकली हैं कल आर्चर के हाथ से, कि मतलब लैबुशेन को पूछो भाई, कलाई टूटते टूटते बच गई लैबुशेन की। और ऐसा नहीं कि लॉर्ड्स की विकेट है, कोई बहुत ज्यादा बाउंस था, कोई ब्रिस्बेन या वैकर के पीछे नहीं थी वो। और फिर यॉर्कर कई बार एग्जीक्यूट करता है, टॉप ऑफ द ऑफ उड़ा दिया भाई। मतलब वाह यार, मतलब मजा आ जाता है यार जब आर्चर के हाथ में गेंद जाती है ना, लिटरली मजा आ जाता है। और आदिल रशीद भाई, मतलब एक वेटरन की परिभाषा अगर कुछ है ना तो वो आदिल रशीद है। 2015 से लेके जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट व्हाइट बॉल में इंग्लैंड खेला, फिर चाहे वो 19 का वर्ल्ड कप जीतना हो, फिर वो 2022 वाला ऑस्ट्रेलिया में डाउन अंडर T20 वर्ल्ड कप जीतना हो। आई थिंक इंग्लैंड ने जितना कुछ भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में अचीव किया ना, यू जस्ट टेक आदिल रशीद आउट ऑफ दिस टीम। तो बस आदिल रशीद की कंट्रीब्यूशन हरा दो, एंड आई डाउट इंग्लैंड जितना कुछ अचीव कर पाया वो सब कर पाता। सो इट इज अ बिग पार्ट ऑफ देयर प्लान। मतलब इस जेन्युइन विकेट टेकर, मिडिल ओवर में आना और अपनी गेंदबाजी से गेम को प्रभावित करना, पार्टनरशिप ब्रेक करके देना और अपनी टीम के लिए मैच सेट करके देना। आई थिंक तुम जो मर्जी बोल लो, बट आई वॉन्ट चेंज माई माइंड सेट एंड ओपिनियन अबाउट द फैक्ट दैट आदिल रशीद हैज बीन एब्सोल्युटली मैच विनर फॉर इंग्लैंड क्रिकेट ओवर द ईयर। अब देखो 5वां मैच होगा, एक फिनाले है, एक 2 कट्टर राइवल के बीच का मैच होगा, जो जीतेगा वो सीरीज लेके जाएगा। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इतनी एम्बैरसिंग डिफीट के बाद ऑस्ट्रेलिया किस कदर चूल के साथ फाइनल में उतरेगा। एट द सेम टाइम इंग्लैंड देयर कॉन्फिडेंस इज रनिंग हाई। जब तुम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 186 रन से हराते हो ना भाई, वो कोई भी ऑस्ट्रेलिया हो, 186 रन से वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराना,
तुम समझ सकते हो कि तुमने किस लेवल की परफॉर्मेंस पुटअप की है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल पे जा रहा है। सो फाइनल एक क्रैकर होने वाला है होपफुली।